रुपया, पैसा, रोकड़ा, मनी। ये एक ऐसा शब्द है, या ये बोलूं कि एक ऐसी चीज है जिसने सिर्फ आपको या मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पागल कर रखा है। लेकिन ये रुपया शब्द आया कहां से? रुपया इक्वल्स टू पावर। अगर आपके पास पीछा है तो दुनिया आपके कदमों में। हर कोई आपका दीवाना, हर किसी के आप चहीते, और आपके रिश्तेदार जो आपसे जलते हैं, आपकी बुराइयां कर करके थकते नहीं है। पैसा आते ही आपके मुंह के सामने आप उनके सबसे ज्यादा चहीते। लेकिन ये रुपया शब्द आया कहां से? मेरे भाई, पैसा एकमात्र ऐसी चीज है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन ये रुपया शब्द आया कहां से? क्या आपको पता है? हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। चलिए आज की वीडियो में हम आपको रुपया शब्द कहां से आया इसके बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में बता सकें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मुझे मोटिवेशन देगा आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो बात शुरू होती है सन 1486 से। बिहार के सासाराम जिले में जन्म लेता है एक नन्हा सा बच्चा, यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पिता हसन खान थाता एक अफगान जागीरदार, या यूं कहूं कि जमींदार थे, जो बिहार के सासाराम में अपनी जागीर पर राज कर रहे थे। शेरशाह सूरी की मां का नाम बीबी खानूम था। इनका निधन शेरशाह सूरी के नौजवानी के दिनों में ही हो गया था। यहाँ शेरशाह सूरी की मां का निधन हुआ और कुछ समय बाद ही उनके पिता यानी हसन खान थाता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी बीवी का नाम निजाम खानूम था। समय बढ़ता चला गया और साथ ही शेरशाह सूरी की उम्र भी। शेरशाह सूरी ने शुरुआती दिनों में मुगल बादशाह बाबर की सल्तनत में सिपाही के रूप में काम किया। उस दौरान शेरशाह सूरी कई प्रमुख सिपाहियों में से एक थे। आइए बात करते हैं बाबर के दौर के मुद्राओं की, यानी कि रोकड़े की। सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। बाबर के शासन के शुरुआत में मुगल एम्पायर के मुख्य मुद्रा सिल्वर कॉइन्स थे। इन कॉइन्स पर बाबर का नाम और तस्वीर होती थी, जिन्हें पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। कॉपर कॉइन्स। बाबर के दौर में कॉपर कॉइन्स भी काफी प्रचलित थे, लेकिन उनका उपयोग अधिकतर छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए होता था। गोल्ड कॉइन्स। बाबर के दौर में गोल्ड कॉइन्स भी मौजूद थे, लेकिन ये ज्यादातर बड़े ट्रांजैक्शंस और श्रेष्ठ व्यक्तियों के बीच इस्तेमाल होते थे। पर्शियन स्क्रिप्ट। कॉइन्स पर पर्शियन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था, जो मुगल एम्पायर के अर्ली ईयर्स में प्रेवलेंट था। शाही इंसिग्निया। कॉइन्स पर शाही इंसिग्निया यानी मुगल एम्परर का रॉयल सिंबल भी देखा जाता था। कॉइनेज सिस्टम। बाबर के दौर में मुगल एम्पायर का कॉइनेज सिस्टम स्टेब्लिश होता गया। ये कॉइन्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होते थे और एम्पायर के मॉनेटरी सिस्टम का एक वाइटल हिस्सा थी। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन 1530 में युद्धों के फिक्र के चलते बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का बेटा हुमायूं बाबर का सिंहासन संभालता है और बादशाह की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन हुमायूं के राज में आम जनता खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे कर शेरशाह सूरी अपनी ताकतों को बढ़ाते जा रहे थे। एक रात शेरशाह सूरी ने ठाना कि हुमायूं से बगावत की जाए, आम लोगों को उसकी गिरफ्त से आजाद कराया जाए और एक नए बादशाह के रूप में जनता को तोहफा देके खुद को बादशाह नियुक्त किया जाए। फिर क्या? फिर शुरू होता है बैटल ऑफ चौसा। साल 1539। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया और उनका साम्राज्य कमजोर कर दिया। बैटल ऑफ कन्नौज। साल 1540। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और अपना अधिकार और वर्चस्व स्थापित किया। और फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत का युद्ध लड़के मुगल बादशाह हुमायूं को पूरी तरह से शिकस्त दे दी। ये युद्ध पानीपत, हरियाणा, भारत में लड़ा गया था और उसके बाद जनता को एक नया बादशाह मिलता है और अब शुरू होती है सुर सल्तनत, यानी कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य। आइए अब आते हैं रुपए, या बोले रुपया शब्द आया कहां से। देखिए, रुपए शब्द का इतिहास काफी समृद्ध है। ये शब्द रूप और आय के मिश्रण से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप की आय या रुपया। रुपए का इस्तेमाल पैसा या मुद्रा को संकेतित करने के लिए होता है। रुपए शब्द को भारत की शिक्षा धारा, इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग कई पुराने ग्रंथों में मिलता है। आज रुपए भारत में एक प्रमुख पेमेंट नेटवर्क और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह वगैरह सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मशहूर है। देखिए, 1539 और 1540 में चौसा और कन्नौज और 1556 में पानीपत, हरियाणा के युद्ध से हुमायूं को शिकस्त देने के बाद अब बारी आती है शेरशाह सूरी की सल्तनत यानी सुर सल्तनत की।
देखिए, रुपया और शेरशाह सूरी के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है। शेरशाह सूरी, जो कि 16वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने भारत के सिक्के को सुधारने और स्थिरता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सिक्का ऐसे क्षेत्रों में भी प्रचलित था जो मुगल सल्तनत से अलग थे। इस प्रकार शेरशाह सूरी के प्रमुख आर्थिक सुधार और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए रुपया के सिक्के ने भारत के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने एक मूल्यांकन समिति का गठन किया, जिसमें विशेषज्ञ और उद्योगपतियों को शामिल किया गया ताकि सिक्कों की स्थिरता और उनकी मुद्राई में सुधार किया जा सके। इस समिति के निर्देशन में उन्होंने नए सिक्कों का निर्माण किया, जो कि उनके शासनकाल के दौरान प्रचलित हुए, और उसने भारत के सिक्के के इतिहास को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शेरशाह सूरी ने सिक्कों को पुनर्स्थापित करने के लिए नए डिजाइन और मूल्यांकन की व्यवस्था की। आइए जानते हैं उनके समय के सिक्कों के बारे में। रुपया, मटेरियल, चांदी यानी कि सिल्वर, डिजाइन, शेरशाह सूरी का चेहरा, साथ ही उर्दू में लिखा होता था शेरशाह सूरी का सिक्का, और उनका नाम भी लिखा होता था। वजन लगभग 178 ग्राम, ये सिक्का चांदी का हुआ करता था। दाम, मटेरियल, तांबा यानी कि कॉपर, डिजाइन, शेरशाह सूरी का चेहरा, और उनका नाम भी लिखा होता था। वजन लगभग 10.8 ग्राम, ये सिक्का तांबे का हुआ करता था। उनका सिक्का सोने या चांदी का बना होता था और उस पर लिखे गए नागरी लिपि में शेरशाह सूरी के नाम और शासन का वर्णन होता था। देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी से यह भी पता चलता है कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है, असली शक्ति इंसानियत और समाज में है। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए पैसों का सही उपयोग किया, लेकिन उन्होंने इंसानियत और न्याय को सर्वोपरि रखा। हमें ये याद रखना चाहिए कि असली ताकत इंसानियत में है, और अगर हम सही दिशा में इसका इस्तेमाल करें तो हम सब इस दुनिया को अलग जगह बना सकते हैं, अगर ये अलग थी तो। वैसे आप लोगों ने शोले मूवी तो देखी ही होगी, जब रामगढ़ में गब्बर और उसकी सेना आक्रमण करते हैं और ठाकुर के सामने बंदूक पड़ी होती है। जय और वीरू हर कोई कहता है, ठाकुर बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, लेकिन ठाकुर बंदूक नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? 4 ऑप्शन आपको देता हूं, बताइए हमें। ऑप्शन ए, क्या ठाकुर की कमर में दर्द था? ऑप्शन बी, क्या ठाकुर को ठंड लग रही थी इसलिए वो शॉल से बाहर अपने हाथ नहीं निकालना चाहता था? ऑप्शन सी, क्या ठाकुर आलसी था? ऑप्शन डी, क्या ठाकुर के हाथ नहीं थे इसलिए वो बंदूक नहीं उठा पाया? सही जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? रुपए के ऊपर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रुपया शब्द आया कहां से। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। अपना प्यार बिखेरें और हमें सपोर्ट करें। अब हम आपको मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों को प्यार, पौधों को पानी और दिमाग में जितनी भी गंदी सोच है उसको निकाल के फेंक दीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।